नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। दोस्तों हम एक बार फिर से लेके आ चुके हैं दोस्तों जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम दोस्तों देखते हैं 40 प्रश्न। कितने प्रश्न देखते हैं? 40 प्रश्न देखते हैं। और यह क्लास दोस्तों ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए होती है, तो शुरू से लेकर के एंड तक बने रहिएगा। छोटी सी क्लास होती है जिसमें 40 प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है किस राज्य में गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य स्थित है? बताइएगा। गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य दोस्तों कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना और दोस्तों गोवा। बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये होता है उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी दोस्तों भुवनेश्वर हो जाती है। उड़ीसा में ही स्थित है दोस्तों सबसे खारे पानी की झील, जिसका नाम है दोस्तों चिल्का झील। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न चलते हैंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत की प्रमुख अनाज की फसल है। बताइएगा, भारत की प्रमुख अनाज की फसल कौन सी है? गेहूं, चावल, मक्का या दोस्तों चारा? बताइएगा। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर हो जाता है दोस्तों चावल। क्या हो जाता है? चावल। ठीक है, अब चावल हो जाता है, लेकिन चावल सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाया जाता है? तो आंसर करेंगे दोस्तों पश्चिम बंगाल। ठीक है, याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? बताइएगा। तो आपको पहले ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? बताइएगा, मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? बताइएगा आपका राइट आंसर क्या होगा। तो कहेंगे जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे दोस्तों, ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात से सहमत हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है खर्ची पूजा उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? बताइएगा, खर्ची पूजा उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है ये दोस्तों त्रिपुरा में मनाया जाता है। कहाँ पर? त्रिपुरा में मनाया जाता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है तंजौर चित्रों की उत्पत्ति किस राजवंश के समय में हुई थी? बताइएगा, जो दोस्तों तंजौर चित्रों की उत्पत्ति है यह किस राजवंश के समय में हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा कहेंगे चोल वंशों के समय में हुई थी। ठीक है, चोल के समय में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत की सबसे गहरी खारे पानी की झील कौन सी है? दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था खारे पानी की झील कौन सी है। अब यहाँ पे पूछा गया सबसे गहरी, तो वही झील है जो दोस्तों उड़ीसा में स्थित है। इसका नाम चिल्का झील है। ठीक है, चलिएगा याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मणिपुर के वर्तमान राज्यपाल कौन है? बताइएगा, मणिपुर के दोस्तों वर्तमान में राज्यपाल हैं लक्ष्मण आचार्य। कौन है? लक्ष्मण आचार्य। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दुनिया में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बताइएगा, दुनिया में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो पता होना चाहिए दोस्तों ब्राज़ील है। कौन सा है? ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? दोस्तों सबसे लंबी झील कौन सी है ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे लंबी झील हो जाती है दोस्तों वेम्बनाड झील। कौन सी दोस्तों? वेम्बनाड झील। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आईपीएल 2024 का विजेता कौन है? बताइएगा, आईपीएल 2024 का विजेता दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स है। क्या है? कोलकाता नाइट राइडर्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कहेंगे ये दोस्तों चिनाब नदी पर है। कहाँ पर है? चिनाब नदी पर। चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है रंगनाथ मंदिर किस शहर में स्थित है? दोस्तों रंगनाथ मंदिर श्रीरंगम में स्थित है। कहाँ पर? श्रीरंगम में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक तरफ कितने खिलाड़ी होते हैं? दोस्तों जो बास्केटबॉल खेल होता है इसमें प्रत्येक तरफ कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा 5 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, कितने? 5 खिलाड़ी होते हैं। चलो
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अजात शत्रु किसके पुत्र थे, बताइएगा। अजात शत्रु किसके पुत्र थे, तो यह दोस्तों बिम्बिसार के थे। किसके थे, बिम्बिसार के। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है लोसांग नृत्य किस राज्य से संबंधित है। लोसांग नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो यह दोस्तों सिक्किम और मिजोरम से संबंधित हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है। अहमदाबाद की बात करेंगे, ये दोस्तों साबरमती नदी के किनारे स्थित है। महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम दोस्तों यहीं पर था। ठीक है, साबरमती में। चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान में मूल पाठ में कितने अनुच्छेद शामिल हैं, बताइएगा। मूल पाठ में कितने अनुच्छेद शामिल हैं, तो यहाँ राइट कहेंगे दोस्तों ये 395 थे। कितने, 395। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहे कामसूत्र नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है, बताइएगा। कामसूत्र नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वात्स्यायन के द्वारा। किसके, वात्स्यायन के द्वारा लिखी गई है। चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कृषि एवं पशुपालन संगठन किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये अनुच्छेद 48 में वर्णित है। क्या, कृषि एवं पशुपालन। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। कह रहेगा प्लेइंग इट माई वे किताब किसके द्वारा लिखी गई है, बताइएगा। प्लेइंग इट माई वे किताब किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह दोस्तों सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा, सचिन तेंदुलकर। चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कादरी मंजूनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, कौन बताएगा। कादरी मंजूनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो कहेंगे ये दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर, कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एक एक प्रश्न मेरे दोस्तों अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, कह रहा है दोस्तों तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है। तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है, तो यह आप राइट आंसर यहाँ पे कर देंगे। ये कहाँ पर स्थित है, कहेंगे ये दोस्तों स्थित है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों, बेंगटाद्री में स्थित है। कहाँ पर, बेंगटाद्री में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर थोड़ा सा नाम अटपटा है, क्या है, बेंगटाद्री। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न है दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, बताइएगा। दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो कहेंगे दूध सागर जलप्रपात दोस्तों ये यहाँ पे दोस्तों मांडवी हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पर दोस्तों, मांडवी कर लेंगे। क्या, मांडवी नदी पर है। ठीक है, चलो मांडवी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे बेदरा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, बताइएगा। ये दोस्तों 1757 में लड़ा। बेदरा का युद्ध दोस्तों 1757 नहीं, बेदरा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। बेदरा का युद्ध ये दोस्तों 1759 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, 1759 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, दोस्तों। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है, तो यह दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो कहेंगे ये स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। आगे बढ़ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और किसके बीच जल अंतराल है, बताइएगा। लक्षद्वीप और किसके बीच है 9 डिग्री चैनल, तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर आपका होगा यह दोस्तों मिनिकॉय के पास है। क्या, मिनिकॉय। चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हु वेयर द सूरदास किसकी रचना है, बताइएगा। हु वेयर द सूरदास किसकी रचना है, तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 29 का, कहेंगे ये BR अम्बेडकर की है। किसकी, BR अम्बेडकर की। चलो कह रहा है इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइएगा। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो कहेंगे ये बेंगलुरु में। अभी मैंने आपको बताया था इसरो की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय दोस्तों बेंगलुरु में है। ठीक है, कहाँ पर है, बेंगलुरु में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा 1 सेकेंड का टाइम देंगे। बताइएगा निम्न में से किस देश में ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है, बताइएगा। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से नहीं गुजरती है, निम्न में से किस देश से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों म्यांमार से नहीं गुजरती है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है
ओस्लो किस देश की राजधानी है? बताइएगा। ओस्लो किस देश की राजधानी है? तो ओस्लो दोस्तों नॉर्वे की राजधानी है। किसकी? नॉर्वे की। चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों ये कई बार एग्जाम में पूछने को मिला है। अगर बात करते हैं यूपी पुलिस और यूपीएसआई में, ये कई बार पूछने को मिला है। यूपी पुलिस में तो पूछा ही जाता है यक्षगान, तो इसको हल्के मत लेना दोस्तों। यक्षगान कहाँ से संबंधित है? तो कहेंगे ये कर्नाटक राज्य का है। ठीक है, कर्नाटक का है। चलो अब यक्षगान ये दोस्तों रिपीट हो गया। कह रहा है दोस्तों, कह रहा है बुमचू उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बताइएगा। बुमचू उत्सव, तो दोस्तों बुमचू की बात करते हैं, ये दोस्तों सिक्किम में मनाया जाता है। कहाँ पर दोस्तों? सिक्किम में मनाया जाता है, सिक्किम में। ठीक है, चलो सिक्किम में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या चल रहा है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई? बताइएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 2015 में। कब? 2015 में। चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है इस्लामाबाद किस देश की राजधानी है? सबको मालूम होगा दोस्तों, इस्लामाबाद तो ये पाकिस्तान की राजधानी है। ठीक है, पाकिस्तान की राजधानी है। चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कह रहा है झूमर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों झूमर की बात करें तो झूमर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कहेंगे ये हरियाणा से है। कहाँ से? हरियाणा से। झूमर एक होता है दोस्तों घूमर। क्या होता है? घूमर। ये दोस्तों राजस्थान से हो जाता है। कह रहा है राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद में वर्णित है? राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह दोस्तों अनुच्छेद 61 में है। कहाँ पर? अनुच्छेद 61 में। ठीक है, चलो आगे। कह रहा है चटगांव बंदरगाह किस देश में स्थित है? चटगांव बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो यह दोस्तों बांग्लादेश में। कहाँ पर है? बांग्लादेश में। चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दलहन की खेती किस राज्य में सबसे अधिक की जाती है? दलहन की खेती सबसे अधिक किस राज्य में की जाती है? तो यह दोस्तों मध्य प्रदेश में की जाती है, जिसकी राजधानी दोस्तों भोपाल हो जाती है। भोपाल में भोजताल स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये थे 40 प्रश्न। ये 40 प्रश्न आपको कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।